वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस संपत्ति जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर कोई औरत गर्मियों के गंदे कपड़े अगली गर्मियों तक ऐसे ही अलमारी में उठाकर रख दे, गंदी बेडशीट पर जाकर सो जाए, खाना खाकर बर्तन बेड के नीचे घुसा दे, गंदी टॉयलेट सीट पर जाकर मजे से बैठ जाए, तो मर्दों वो एक गंदी रूह वाली औरत है। उससे बचो, उसे अपनी शरीके हयात मत बनाओ, अपने बच्चों को ऐसी गंदगी से बचाओ। मर्दों, जरा एक बार आसमान को देखो, उस पर आए बादल देखो, कितने साफ हैं, पाक हैं, शफाफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा घर भी पाक, साफ और शफाफ होना चाहिए। नंबर 2, मर्दों, जैसे एक खेल में गोलकीपर टीम का नुकसान होने से बचाता है, बिल्कुल ऐसे ही शादी में एक औरत का किरदार इसी गोलकीपर की तरह होता है, जो अपने मर्द का हर किस्म का नुकसान होने से बचाती है। लेकिन मर्दों, अगर वो तुम्हारे पैसे चोरी करती है, उन्हें गलत जगह पर इस्तेमाल करती है, तो उससे एक एक पाई का हिसाब मांगो, जवाब तलब करो। मर्दों, कभी भी उसकी चोरी, झूठ और धोखा बर्दाश्त मत करो। इस मामले में कभी भी उसे नाराज करने से मत डरो। अगर तुम डर गए तो कल वो तुम पर हुकूमत करेगी और तुम्हें टूटा हुआ, तन्हा, खस्ता हाल छोड़कर बच्चे भी अपने साथ ले जाएगी। नंबर 3, मर्दों, जब तुम उसे ग्रोसरी लेने भेजो और वो वापस आकर बिना तुम्हें कोई फीडबैक दिए सामान चुपचाप किचन में रख दे, खर्चा कहाँ हुआ है, कितना हुआ है, बकाया कितना बचा है, तुम्हें उसकी तफसील न बताए, तो मर्दों समझ जाओ कि वो एक चोर है। ऐसी औरत एक अच्छी कीपर नहीं हो सकती। मर्दों, तुम अपनी किंगडम के लीडर हो, वो तुम्हारे मातहत है, उसे तुम्हारे सामने एक एक चीज का जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर वो तुम्हें खर्चे का हिसाब नहीं दे रही और ना ही वो तुम्हें बकाया लाकर दे रही है, तो समझ लो वो एक चोर है। उसे छोड़ दो। तुम्हारे आसपास उससे अच्छी 190 औरतें हैं जो तुम्हारे मातहत आना चाहती हैं। नंबर 4, मर्दों, अगर वो उठते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलती है ये देखने के लिए कि किसने उसकी तस्वीरों को लाइक किया है, तो मर्दों वो एक अच्छी कीपर नहीं है। और अगर वो बड़े बड़े खिलाड़ियों की दीवानी है, उनके नामों, उनके नंबरों वाली शर्टें पहनती है, रात भर उन्हें देखने के लिए क्रिकेट लगाकर बैठी रहती है, तो वो भी एक अच्छी कीपर नहीं है। तुम्हारे बच्चे घर की नुकरानी के हाथों पलेंगे, वो तुम्हें छोड़कर उन्हीं खिलाड़ियों के पीछे भाग जाएगी जो उसे मिसयूज करके फेंक देंगे। मर्दों, तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हारे घर और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखे। नंबर 5, मर्दों, अगर उसके पास किचन का कोई भी प्लान नहीं है, कुकिंग ऑयल अक्सर उसका खत्म रहता है, हांडी बीच में छोड़कर नमक लेने भाग जाती है, दस्तरखान पर हमेशा कुछ न कुछ मिसिंग होता है, या फिर खाना मुंह में भरकर खाती है, या फिर किचन में गंदे बर्तनों का ढेर लगाकर टीवी देखने बैठ जाती है, तो मर्दों ऐसी औरत कभी अपनी माँ को हाथ मांगने से मना कर दो। उसकी तबीयत बहुत खराब हुई है, वो तुम्हारे घर को भी कचरा कुंडी बना देगी। मर्दों, ऐसी औरत से परहेज करो जैसे कोविड में तुमने एक दूसरे से परहेज किया था। नंबर 6, मर्दों, तुम्हें एक बाशऊर, सलीकाशवार औरत की जरूरत है, लेकिन आजकल ज्यादातर लड़कियों की तरबियत या तो ठीक नहीं है या फिर उन्हें मासियों ने पाला होता है, ना तो उन्हें सफाई करनी आती है, ना कपड़े धोने, और ना ही उनके खानों में जायका है। वो खुद को बस हर वक्त मर्दों से बेहतर बनाने की रेस में लगी रहती हैं। मर्दों, शादी के बाद उसे अपनी पसंद नापसंद वादे तौर पर बता दो, फिर उससे रिजल्ट मांगो। अगर वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश न करे तो उसे छोड़ दो। मर्दों, शादी कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक शख्स लीड करता है और वो तुम हो। सिर्फ अपने मन चाहे फैसले करो। नंबर 7, मर्दों, शादी के बाद अक्सर मर्दों का रवैया बदल जाता है, वो चुप चुप दबे दबे रहने लगते हैं, क्योंकि आजकल शादी को ऐसा बना दिया गया है जिसमें मर्द से उसकी आजादी ले ली जाती है। फैसला लेने का हक उससे छीनकर उसे बस हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करने का कहा जाता है। उसे अपनी फैमिली और दोस्तों से दूर करके उसे बस एक प्रोवाइडर समझकर ट्रीट किया जाता है। मजीद दुख की बात तो यह है कि बदले में उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उसे हर वक्त गिल्टी फील करवाया जाता है। मर्दों, शादी से पहले अपने कायदे और कानून तय करो। शादी के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और लीडरशिप बरकरार रखो। बीवी को खुश करने के चक्कर में खुद को मत भूल जाओ। नंबर 8, मर्दों, अगर वो तुमसे मिसबिहेव करे और तुम फिर भी उसे रिप्लेस न कर सको, तो समझ जाओ कि वो तुम पर फतह हासिल कर चुकी है। मसला उसमें नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुमने अपने स्टैंडर्ड इतने लो कर दिए हैं कि तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। देखो मर्दों, किसी भी झगड़ालू औरत के साथ चिपके मत रहो सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी दिखती है। मर्दों, ज़हनी गुलामी सबसे बदतरीन कैद है, इससे निजात हासिल करो। उसके खूबसूरत चेहरे से आगे देखो। 2 मिनट की लज्जत पाने के लिए खुद को सारी जिंदगी उसका गुलाम मत बनाओ। तुम किसी एक के लिए नहीं बने, तुम्हारे पास ऑप्शंस होने चाहिए और होंगे भी अगर तुम अपना लेवल ऊंचा कर लोगे। नंबर 9, मर्दों, जब वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करने लगती है तो वो अपनी हदें भी क्रॉस करना शुरू हो जाती है। जैसा कि जब तुम उसकी पहली बदतमीजी पर उसे कुछ नहीं कहते तो वो मजीद बदतमीज होती चली जाती है, और
और एक दिन वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ तक मार जाती है। मर्दों, कभी भी उसे तुमसे मिसबिहेव मत करने दो। मर्दों, भले तुम उसकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करे। मर्दों, अपनी हदें मजबूत रखो, बंद अपने पक्के बांधो, वरना वो तुम्हारा सब कुछ बहा कर ले जाएगी। और नंबर 10, मर्दों, अपने बच्चों के तमाम खर्चों का हिसाब किताब संभाल कर रखो। उनकी स्कूल की फीसें, डॉक्टर्स के बिल, कपड़ों के खर्चे और उनकी स्टेशनरी से लेकर खेलों के सामान तक की सारी रसीदें संभाल कर रखो, क्योंकि आगे चलकर उनकी माँ ये कहकर उनके ब्रेन वॉश करेगी कि उनकी परवरिश की सारी मुश्किलात उसी ने झेली हैं। मर्दों, अपने बच्चों को पाल पोस कर अपने खिलाफ मत जाने दो और उन पर किए गए तमाम खर्चों का रिकॉर्ड संभाल कर रखो। इतने भोले मत बनो। एक अच्छा भोला बाला सीधा साधा मर्द आखिर में अकेला रह जाता है।